हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस नाउन क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको कॉमन नाउन और आर्टिकल का मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझाया था कि कॉमन नाउन और आर्टिकल में क्या रिलेशन बनता है, कहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ता है, कहाँ पर ए लगाना पड़ता है, कहाँ नहीं लगाना पड़ता है कॉमन नाउन के साथ, और उसका क्या मीनिंग निकल के आता है अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ द कॉमन नाउन। अब उसी से जुड़ा हुआ मैं आपको 3 एग्जांपल्स और दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको आर्टिकल पुट करना है। स्टेटमेंट है फर्स्ट, दिस इज डैश कैट दैट आई परचेज्ड यस्टरडे। सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस इज डैश कैट। 3 डैश cat is a cunning animal. Dash cat is a cunning animal. Number 4, cats are cunning animals. Cats are cunning animals. अब इसमें आपको सोचना है, यहाँ पे हर जगह पे आपको कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और कॉमन नाउन का यूज दिया गया है, सेंटेंस सिलेक्ट किया गया। अब आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि इसमें से किस जगह पे आपको आर्टिकल द पुट करना है, कहाँ ए पुट करना है और कहाँ पर आपको कोई आर्टिकल पुट नहीं करना है, यानी कि आपको क्रॉस पुट करना है। ओके, नोट कीजिए इसे, देखिए बना करके। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि दिस इज कैट। अब कैट यहां पर कॉमन नाउन है, क्या है? कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन। क्लियर? दिस इज कैट दैट आई परचेज यस्टरडे। इस कैट के बारे में यहां से एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, दैट आई परचेज यस्टरडे, यानी कि वो यह वही कैट है दैट आई परचेज यस्टरडे जिसको मैंने कल खरीदा था, यानी यह इसी कैट यानी सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसे हम लोग कह देते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज कहने का सेंस है जब नाउन के साथ, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आपको एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज मिल जाता है, इसका मतलब उस नाउन को पार्टिकुलर बनाया गया, कोई स्पेसिफिक की बात की जा रही है, कोई पार्टिकुलर सेंस में है, डेफिनेट है। इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हुआ है। नेक्स्ट कहा गया कि दिस इज कैट। दिस इज, अब जब कह दिया गया दिस इज कैट तो उस कैट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, यानी यह भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन यहां पर भी। लेकिन बात हो रही है जनरल की, दिस इज कैट मतलब ये कोई कैट है, तो ऐसे सेंस में यहां पे पुट करते हैं, ए का हम लोग पुट कर लेते हैं, तो दिस इज अ कैट का सेंस आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कैट इज अ कनिंग एनिमल। कैट जो है एक कनिंग एनिमल है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यह सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन की बात की गई है, और यहां पर जो बात किया गया है कि सिंगुलर कॉमन नाउन का, किसका बात किया गया है? सिंगुलर कॉमन नाउन का। तो यह होल स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है, होल स्पीसीज की चर्चा है। यहां ये नहीं कि कोई एक कैट जो है वो कनिंग एनिमल है, कहा गया है कि कैट इज अ कनिंग एनिमल, यानी कि कैट जो है सिंगल होते हुए ये अपने होल कम्युनिटी को, होल कम्युनिटी की बात कर रहा है, यानी होल स्पीसीज की यहाँ पे बात की जा रही है, जिस वजह से आपको यहाँ पे आर्टिकल द पुट करना पड़ेगा, और ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में आता है, कैट्स आर कनिंग एनिमल्स। ये प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है ये प्लूरल, और यह जो प्लूरल कॉमन नाउन है ये होल स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, होल स्पीसीज। और जब प्लूरल कॉमन नाउन होल स्पीसीज के बारे में बात करता है तो यहाँ पे आर्टिकल पुट करने की जरूरत नहीं होती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल देता हूँ 5 नंबर में, कैट्स दैट आर ऑन द रूफ। Cats that are on the roof are cunning animals, are cunning animals। यहां आप बताइए क्या पुट करना पड़ेगा? कैट्स दैट आर ऑन द रूफ,
कैट्स दैट आर ऑन द रूफ, जो रूफ यानी छत पर है, आर कनिंग एनिमल्स, वो कनिंग एनिमल्स है। तो यहां पर कैट्स प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन की बात की गई है, क्लियर। लेकिन यहां पे प्लूरल कॉमन नाउन जब होल स्पीसीज के बारे में बात करेगा तब ना वो उसके पहले आप आर्टिकल पुट नहीं करते। लेकिन यहां पर जो प्लूरल कॉमन नाउन है यह कहीं से भी होल स्पीसीज की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कोई पार्टिकुलर है, कुछ खास बिल्लियां हैं, बात उसकी की जा रही है। आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ कैट्स के बारे में एक एडजेक्टिव क्लॉज दिया गया है, दैट आर ऑन द रूफ, यह एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई करना मैंने आपको फ्रेज एंड क्लॉज मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है। तो जब चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, उसके साथ अगर एडजेक्टिव क्लॉज है यानी उसे पार्टिकुलर बनाया गया है तो उसके पहले आपको आर्टिकल द पुट करना ही पड़ेगा। तो प्लूरल कॉमन नाउन अगर होल स्पीसीज के बारे में बात करता है तो आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, लेकिन वही कोई पार्टिकुलर का बात करेगा तब वहां पे आर्टिकल द का जरूरत रहता है। ये रहा आपका कॉमन नाउन और आर्टिकल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट्स, नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे इरेज करते हैं और अब आप टॉपिक बना सकते हैं प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन का अब हमें हेडिंग नोट करना पड़ेगा। चलिए तो अब बात हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन की। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, अब इसको कैसे समझना है सोच समझिए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक एग्जांपल आपको दिया जाता है, ओके, कि आई नो सुमन, आई नो सुमन। अब यहां पे आप ये सोचिए कि यहां सुमन के पहले आर्टिकल लगे या फिर नहीं लगे, आर्टिकल लगाना है या फिर नहीं लगाना है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है देयर आर 5 सुमन और सुमन्स, देयर आर 5 सुमन और सुमन्स इन द क्लास। इसमें आपको पुट करना है, मतलब चेक करना है कि आपको सुमन पुट करना है या फिर सुमन्स। I have found a notebook of dash Suman. I have found dash notebook of dash Suman. नंबर 4 सेंटेंस पुट करते जाइए। यहां भी आपको पुट करना है ए और एन लगाया जाए या फिर नहीं लगाया जाए। Do you know Suman who always sits in the first bench? चलिए अब यहां पे आपको सोचना है। अब मैं आपको एक, मतलब ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिचुएशन देता हूं
सिचुएशन। ऐसे हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, सपोज कीजिए कि कोई क्लास है, यह एक क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट का मैं नाम रख देता हूं कुछ न कुछ। अर्चना, सुमन, आदिति, डॉली, दृष्टि, पल्लवी, तन्नू, मुस्कान, कोमल, सुमन, सुमन, सुमन। ओके, अब यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स का हमने एक आपके सामने नाम रख दिया है। अब इसमें आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या कुछ स्पेशल बोला गया है। चलिए, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर सुमन, सुमन, सुमन और सुमन, इस क्लास में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, यहां जो क्लास बनाया गया है, इस क्लास के अंदर आपको सुमन नाम से जुड़े हुए आपको 4 स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे। कितने स्टूडेंट नजर आ रहे होंगे? 4 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। अब आपको एक बात याद होना चाहिए, कि मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रॉपर नाउन की बात तब होती है जब क्लैरिटी हम लोगों को ही रहती है। यानी कि प्रॉपर नाउन, किसी का नाम लेने से अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ उसकी बात हो रही है, इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है। अब सपोज कीजिए एक क्लास में 4 सुमन हैं। कितने सुमन हैं? 4 सुमन हैं। अब कहा यह गया है कि आप दोस्त में बातचीत कर रहे हैं और एक दोस्त ने आपसे कहा, तुम्हें मालूम है कि आज सुमन को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, या कह सकते हैं आज सुमन को इंग्लिश से जुड़े हुए जो टीचर थे उन्होंने उन्हें डांटा है, या आज सुमन बदमाशी की है, या फिर कह सकते हैं कि आज सुमन ने अपना पूरा वर्क कंप्लीट किया है, या आज क्लास में सभी विद्यार्थी मार खाएं सिर्फ सुमन को छोड़कर, ध्यान रखेगा। तो ये जब बातें आपके सामने बोला जाएगा सुमन रिलेटेड, और सपोज कीजिए आपके क्लास में सुमन नाम के 4 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप तो ये पूछिएगा कि कौन सी सुमन, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स का नाम है सुमन, तो आपके पास एक क्लैरिटी नहीं बची कि किस सुमन की बात हो रही है। तो आप क्लैरिटी के लिए सामने वाले व्यक्ति या अपने दोस्त से आप पूछते हैं कि कौन से सुमन की बात कर रहे हो, तब वो बताएगा अरे वो फर्स्ट बेंच जो बैठती थी, या जो उसके साथ रहती है, या जो उनके साथ उनकी सहेली है, या जो लास्ट में बैठती है। यानी कि आपको सुमन नाम से जुड़े हुए वर्ड पे आपको क्लैरिटी देना पड़ रहा है, क्योंकि उस नाम से क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही है। क्लास में अगर एक सुमन होता तो कोई बात नहीं होती है, तब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। लेकिन जब क्लैरिटी ना हो, आपको क्लैरिटी देनी पड़ रही है कि किस सुमन की बात हो रही है, तो ऐसे से वो प्रॉपर नाउन नहीं रह जाएगा। जैसे कहा जाएगा कि आज क्लास में एक लड़के को टीचर के द्वारा डांटा गया है, तो आप पूछेगा किस लड़का को, क्योंकि बॉय वहां पे कॉमन नाउन है, तो आपको ये पूछना पड़ता है कि क्लैरिटी दो। आज एक लड़की को डांट पड़ी, कौन सी लड़की, यानी गर्ल कॉमन नाउन है। तो जब कॉमन नाउन में क्लैरिटी नहीं रहती है, वही प्रॉपर नाउन में क्लैरिटी रहती है। अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ सुमन नाम के 4 स्टूडेंट्स हैं, और जब सुमन के बारे में कोई बातचीत की जाती है तो सामने वाला व्यक्ति आपसे क्लैरिटी मांगता है कि किस सुमन की बात हो रही है। जब क्लैरिटी सामने वाला व्यक्ति मांग रहा हो, तो क्या आप उसे प्रॉपर नाउन कह पाइएगा? बिल्कुल नहीं कह पाइएगा, क्योंकि अब सुमन नाम के कई सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ऐसे से वो प्रॉपर ना हो के कॉमन नाउन है। तो जब यहाँ कहा जाएगा प्रॉपर नाउन में क्लैरिटी रहती है, वही बात करते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन, तो कॉमन नाउन में आपको क्लैरिटी नहीं रहती है, क्लैरिटी नहीं रहती है। अब मुझे यह कहना है कि इस क्लास में 4 सुमन हैं, तो क्या होगा स्टेटमेंट कि देयर आर 4 क्या
अब सुमन लिखना पड़ेगा या सुमन से लिखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर अब ये प्रॉपर नाउन सुमन नाम नहीं है, ये कॉमन नाउन। सुमन यहाँ पे प्रॉपर नाउन ना हो गया, कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का प्लूरल आप बना सकते हैं। तो देयर आर 4 सुमन्स, देयर आर 4 सुमन्स इन द क्लास, देयर आर 4 सुमन्स इन द क्लास। यानी यहाँ जो सुमन नाम है इसे आप प्रॉपर अब नहीं कह सकते, यह प्रॉपर नाउन नहीं है, यह कॉमन है। यह क्या है? कॉमन नाउन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि देयर आर 4 सुमन्स इन द क्लास। तो इसलिए मैंने आपको टॉपिक का नाम लिखा है प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन जो है अब वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा। कब? अगर प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ जो नाम है वो एक ना हो के एक से ज्यादा होने का सेंस हो जाए तब, और सामने वाले व्यक्ति को क्लैरिटी ना मिले बल्कि क्लैरिटी के लिए वो आपसे पूछे, और क्लैरिटी के लिए जब आपसे पूछता है कोई, यानी वो प्रॉपर ना होके कॉमन की तरह सेंस आता है। अब आप सोचिए यहाँ पे ये जो प्रॉपर नाउन है ये बात करना काम कर रहा है कॉमन नाउन की तरह, यानी कि प्रॉपर नाउन अब ये क्या हो चुका है? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन हो चुका है कॉमन नाउन। और आपको मालूम है कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है, कॉमन नाउन प्लूरल भी होता है। तो क्योंकि वह प्रॉपर नाउन अब कॉमन नाउन बन चुका है तो इस प्रॉपर नाउन को भी आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा और प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन के पहले आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए भी लगाते हैं, एन भी लगाते हैं और द भी लगाते हैं। तो इस प्रॉपर नाउन के पहले भी आपको ए भी लगाना पड़ेगा, एन भी लगाना पड़ेगा और द भी लगाना पड़ेगा। तो प्रॉपर नाउन क्योंकि प्रॉपर ना होकर वो कॉमन में बदल गया है, इसलिए आपको उस कॉमन नाउन के पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, यह सिचुएशन बनता है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 4 सुमन ना लिख के मैंने सुमन्स कर दिया, जबकि प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल बनता नहीं है। अब आप इस 4 सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए और इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यहाँ जो सिचुएशन दिया हुआ है इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पुट करना है। ये आप अलग से कुछ नहीं सोचिएगा, आपके सामने एक सिचुएशन दिया जा चुका है। तो सोचिए इस 4 में क्या आंसर होना चाहिए। चलिए आप कहा जा सकता है कि आई नो सुमन, आई नो मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं किसको? सुमन को जानता हूं। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर इसे आप मानते हैं कि यह सिचुएशन नहीं दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि यहाँ कोई सिचुएशन नहीं, आप डायरेक्ट बोलते हैं आई नो सुमन, मैं सुमन को जानता हूं, तो यह प्रॉपर नाउन है। तो इसके पहले आपको आर्टिकल पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको आर्टिकल पुट करने की जरूरत नहीं होगी। यहां आप देख सकते हैं कहा गया देयर आर 5 सुमन और सुमन इन द क्लास, कि क्लास में 5 सुमन है। तो जो ही 5 सुमन है तो अब यह सुमन जो है यह प्रॉपर नाउन ना होकर यह हो चुका है कॉमन। यह नाम जो है कॉमन है और कॉमन नाउन है तो इसका प्लूरल बनेगा, तो इसलिए आंसर होगा सुमन्स। आई हैव फाउंड अ नोटबुक ऑफ, मुझे नोटबुक मिला है, किसका नोटबुक मिला है? सुमन का। सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो सुमन कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन है? कॉमन। और यह सिंगुलर है, क्या है? और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। और यह सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है? जनरल है, क्योंकि किसी खास सुमन की बात नहीं कर रही है। हाँ, मुझे किसी सुमन का एक नोटबुक मिला है, ध्यान रखें। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ क्या लगाइएगा? ए। तो आई हैव फाउंड अ नोटबुक ऑफ अ सुमन। लास्ट सेंटेंस में जाते हैं। डू यू नो सुमन हु ऑलवेज सिट्स इन द फर्स्ट बेंच, इसमें बताइए क्या होना चाहिए? डू यू नो सुमन हु ऑलवेज सिट्स इन द फर्स्ट बेंच। मतलब अब यहाँ पे सुमन देखते हैं, जो यहाँ पे नाउन है, इस नाउन के बारे में आपको क्लैरिटी दिया गया है। कौन से सुमन? तो वही हु ऑलवेज सिट्स इन द फर्स्ट बेंच, जो हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती है। तो यहाँ पर यह सुमन के बारे में एक एडजेक्टिव क्लॉज आया हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसके पहले क्या लगाइएगा? आर्टिकल द लगाइएगा। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहे प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन। नोट कर सकते हैं इसे।
चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं और एक और टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको समझना यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन आपको दिखते हैं। प्रॉपर नाउन, इस प्रॉपर नाउन के अंदर आर्टिकल द इटसेल्फ इंक्लूडेड रहता है। इटसेल्फ इंक्लूडेड यानी कि द जो है ये बाहर से लगाने की जरूरत नहीं है, यह अपने अंदर ही प्रॉपर नाउन अपने मतलब प्रॉपर नाउन का ही पार्ट है। आर्टिकल द जो है इटसेल्फ इंक्लूडेड यानी यह पार्ट होता है। किसका पार्ट है? इसी प्रॉपर नाउन का। जैसे देखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is supporting Ukraine in the war। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं द हिंदू is a newspaper, the Hindu is a newspaper। Number third, the Louvre Museum is open till 6 PM। अब इस तीनों सेंटेंस को एक बार पढ़ के समझिए क्या कहा जा रहा है। चलिए इस तीनों स्टेटमेंट को अगर आप समझते हैं, ध्यान रखेगा, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां से यहां तक जो लिखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में से हम लोग कहते हैं यूएसए, तो यह प्रॉपर नाउन है, यह प्रॉपर नाउन है। और आप गौर से समझें, इसे ध्यान रखेगा, तो इस प्रॉपर नाउन में ये जो आर्टिकल द है ये बाहर से कहीं लगाया नहीं गया है। यह जो आर्टिकल द है ये इसी प्रॉपर नाउन का पार्ट है, इसी प्रॉपर नाउन का क्या है? हिस्सा है। यानी आप कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप नहीं बोल सकते हैं, इसके नाम में ही शामिल है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिस वजह से इसे आप बाहर से ना समझे कि प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल आके यहाँ गलत हो गया, जी नहीं। प्रॉपर नाउन का जो नाम है उस नाम के अंदर ही आर्टिकल द छुपा हुआ है, तो ये गलत नहीं है। द हिंदू इज ए न्यूज़पेपर, ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ध्यान रखेगा, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज का जो ये न्यूज़पेपर है द हिंदू, तो इसके नाम में ही द हिंदू है, मतलब इसका नाम हिंदू नहीं, इस न्यूज़पेपर का नाम ही है द हिंदू। क्या है? द हिंदू नाम है। तो ये भी अपने आप में क्या है? सही है। यानी कि यहाँ जो आर्टिकल द है ये इसी प्रॉपर नाउन का अपने आप में क्या है? एक पार्ट निकल के आ रहा है, ये कहीं उससे दूर नहीं है। द लूव्र म्यूजियम इज ओपन टिल 6 PM। ये जो लूव्र म्यूजियम है ये शाम के 6 बजे तक खुला हुआ रहता है। तो ये जो द लूव्र म्यूजियम है ये नाम ही है, क्या है? ये नाम में ही आर्टिकल द है, यानी कि यहाँ कहीं बाहर से पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉपर नाउन है जिनके नाम में खुद ब खुद आर्टिकल द जुड़ा हुआ है, कहीं अलग से यहाँ पे दिया गया नहीं है। जिस वजह से आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ आर्टिकल द लगाना गलत हो गया, कि प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल द लगता नहीं है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आपको कॉमन नाउन से जुड़े हुए, आर्टिकल जुड़े हुए कुछ और भी कॉन्सेप्ट दिए गए, फिर प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन का आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि किस तरह से प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के सिचुएशन में आ जाता है, और जब वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का सिचुएशन बनता है तो वो प्लूरल भी बनेगा प्रॉपर नाउन, और आर्टिकल ए एंड द की कैटेगरी को भी वो फॉलो करेगा। और लास्ट रहा आपका कि प्रॉपर नाउन जिसके अंदर नाम में ही आर्टिकल द छुपा हुआ है, इसको अलग से कहीं लाया नहीं गया है। इसे आप नोट कर सकते हैं।